हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में से। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। हमारे पास P और Q के बीच की डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 10 यूनिट्स, राइट। P कोऑर्डिनेट भी गिवन है और दोनों ही कोऑर्डिनेट पेयर के दोनों ही पॉइंट हमें गिवन है, दैट इज x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली हमें Q के कोऑर्डिनेट्स में y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है बट x गिवन है, राइट। वी हैव टू फाइंड आउट कि ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें आता है। हमें पता है पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए आइए देखते हैं। लेट पॉइंट P जो हमें दिया हुआ है इज 2,3 एंड दूसरा पॉइंट मान लेते हैं Q जो हमें दे रखा है यहाँ, और ये दे रखा है 10, y। तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 10 यूनिट, राइट। ये डिस्टेंस है 10 यूनिट। तो हम लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू के बीच में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन से दैट पी क्यू की जो डिस्टेंस रही होगी दैट दिस विल इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1, इसे मान लेते हैं x2 इसे x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बनेगा 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं, पी क्यू की डिस्टेंस हमें गिवन है, सिंस पी क्यू की डिस्टेंस हमें गिवन है कितना, 10 यूनिट। तो पी क्यू की डिस्टेंस तो पुट कर देते हैं, पी क्यू की यहाँ हम पुट कर देते हैं वैल्यू विच इज़ 10 यूनिट। हमने मेंशन भी कर दिया कैसे आ गया पी क्यू की वैल्यू 10 यूनिट यहाँ पर, क्योंकि हमें गिवन था ये, ठीक है। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, देन वी गेट स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर। तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का हो जाएगा 64। यहाँ फॉर्मूला ओपन करेंगे, y प्लस 3 का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 प्लस 2ab यानी कि 6y, ठीक है। 64 और 9 दोनों को यहाँ लेकर के आ जाते हैं लेफ्ट साइड में, नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, चलो देखते हैं। ये हो जाएगा 64 और 9 विच इज़ इक्वल टू 73, और 73 अगर हम 100 में से माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 73 विच इज़ 27 प्लस 27। तो 27 को अगर वहाँ ले जाएं तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, दिस विल इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। राइट, अब हमें फैक्टराइज करने हैं, तो हमें ऐसा कुछ देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 27 बने, दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 27 बने और एडिशन करने पर प्लस 6 बने। तो मुझे लगता है ऐसे दो नंबर इसके फैक्टर हो जाने चाहिए 9 और 3। अब क्योंकि माइनस 6 चाहिए तो -9 प्लस 3, राइट। तो हम इसे ब्रेक कर लेते हैं, -9y प्लस 3y में। कैसे ब्रेक कर लिया हमने, 6y को हमने ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर लिया है।
देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये टॉपिक था थोड़ा सा, 9th क्लास में एक पॉलिनोमियल चैप्टर था उसमें भी था ये मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, राइट, फैक्टराइज करने के लिए। तो हम फैक्टराइज कर रहे हैं, हमने -6y को क्या लिख लिया, -9 + 3। और ये कैसे लिखा है, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए थे जिनका मल्टीप्लिकेशन आ जाए -27 और जिनको ऐड करने पर वैल्यू है -6। तो -6 -9 और 3 को ऐड करने पर -6 आएगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, -27। तो ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे, हमने स्प्लिट कर लिया इसको। नाउ इसमें से कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन हमें दिख रहा है y -9 रह जाएगा, प्लस इन दोनों में से अगर बात करें तो कॉमन आ जाएगा 3y -9, यहाँ से y -9 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा, y + 3 = 0। अब एक बार या तो ये वाला टर्म 0 रहा होगा या ये वाला, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें y की, तो y की वैल्यू ईदर 9 और y की वैल्यू 3। तो y विल बी ईदर 9 और इट विल बी 3। तो हमारे दो आंसर हो जाएंगे, y की वैल्यू या तो 9 हो सकती है या y की वैल्यू 3 हो सकती है। तो 3 और 9 इज हमारा फाइनल आंसर। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ होता है कि बताओ क्यू कोऑर्डिनेट पेयर क्या होंगे उसके, तो हम आंसर देते हैं 10,9, क्योंकि y की वैल्यू एक तो आ रही है 9 और दूसरी वैल्यू आ रही है 3। तो या तो मैं आंसर देता 10,9 या फिर आंसर देते 10,3, राइट। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।